इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। अभी आप सब महाराज श्री के माध्यम से अपने जीवन को समुन्नत बनाए रखने के लिए अपेक्षित श्रद्धा और संस्कार की बातें सुन रहे थे। सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें 4 बातों को आत्मसात करना चाहिए। श्रद्धा, समझ, संस्कार और संयम। ये चारों चीज़ें यदि हमारे जीवन में विकसित हो गई तो तय मान करके चलना, हम कभी दुखी नहीं हो सकते। सबसे मूल तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। श्रद्धा से हमारा आत्मविश्वास विकसित होता है, और जब हम में स्थिरता हो, हम में आत्मविश्वास हो, तो हम अपने जीवन में आगत बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जब कभी भी हम श्रद्धा की बात करते हैं तो प्रायः ऊपरी श्रद्धा को ही श्रद्धा मान लेते हैं। हमारी श्रद्धा है, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लिए बगैर कोई काम नहीं करते हैं। मेरे लिए भगवान सर्वोपरि है, गुरु सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। ये भावाभिव्यक्ति तो प्रायः सब लोग कर देते हैं, श्रद्धा है। लेकिन मेरे नज़र में क्या, भगवान की नज़र में ये सच्ची श्रद्धा नहीं। भगवान पर श्रद्धा होने का मतलब भगवान के चरणों में ढोक लगाना मात्र नहीं। भगवान के प्रति श्रद्धा होने का मतलब भगवान को अपने जीवन का आदर्श बनाना, उनके गुणों को आत्मसात करना, उनको अपने हृदय में स्थापित करना, भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व को जीवन का सर्वस्व मानकर उसके ही आधार पर जीवन जीना, ये सच्ची श्रद्धा है। आज कहने को लोग भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट कर देते हैं, लेकिन भगवान के वचनों के प्रति बहुत कम श्रद्धा होती। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा हो, तो चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं होगी, स्थिरता होगी। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में, कथाओं में 2 उदाहरण श्रद्धा के आते हैं, और उन दोनों उदाहरणों से आप लोग अवगत हो। पर मैं ये देखना चाहता हूँ, आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैसी श्रद्धा हमारे अंदर क्यों नहीं है, हमें इसे जांचना है। एक श्रद्धा की बात आती है तो अंजन चोर की बात आती है। अंजन चोर श्रद्धा के बल पर निरंजन हो गया। चोर होता है, अपराधी है, पापी है, अनाचारी। लेकिन अपराधी, पापी, अनाचारी अंजन चोर भी अपनी श्रद्धा के बल पर निरंजन बना। क्या श्रद्धा थी उसके मन में? एक ही श्रद्धा थी कि जिस मंत्र की बात यहाँ कही गई है, यह मंत्र कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। ये अमोघ मंत्र है।
मन में वो श्रद्धा थी, कुसंगवश उसके संस्कार बिगड़ गए, प्रवृत्तियाँ बिगड़ गई, ये बात अलग है। लेकिन अंतिम क्षणों में जब उससे कहा गया कि मैं नमोकार की सिद्धि कर रहा था, करने योग्य सारा कार्य कर लिया, मुझे केवल नमोकार बोलते हुए एक झटके में इस रस्सी को काटना है। सीके पे एक मचान जैसा बनाया हुआ था और रस्सी को काटना है। बैठकर रस्सी कटते ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मेरा मन घबरा रहा, मैंने सब कुछ तो कर लिया, मंत्र की आराधना पूरी कर ली, लेकिन डर लगता है कहीं सीका काटा और मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो नीचे अस्त्र पड़े हैं, मेरी तो मोटियाँ उखड़ जाएगी। उस सेठ के मन में संशय था कि मंत्र की आराधना कर ली है, लेकिन कहीं कुछ रह गया तो ये संशय। वो पीछे रह गया, बार बार ऊपर सीके पे चढ़ता, फिर डर के मारे नीचे आ जाता, फिर चढ़ता, फिर नीचे आ जाता। ये अप डाउन उसका चल रहा था। लेकिन जब अंजन चोर से कहा तो उसने कहा, आपको डर लगता, मैं आजमा लूं, कर लो। बोलो कौन सा मंत्र है? नमोकार। वो मालूम ये मंत्र तो अमोघ मंत्र है, ये मंत्र कभी निरर्थक हो ही नहीं सकता। ये श्रद्धा उसके अंदर थी। और कहते हैं आधा अधूरा मंत्र बोला। आप लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमानम। श्रद्धा एक झटके में रस्सियां काटी और विद्या सिद्ध हो गई। उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी, नमोकार के प्रति श्रद्धा थी। और जब विद्या सिद्ध हुई, विद्या ने पूछा कि बोलो अब मुझे क्या सेवा करनी है? बोले जिसकी कृपा से ये विद्या सिद्ध हुई, मुझे उनके चरणों में ले जाओ। कहानी अपनी जगह में, कहानी के विस्तार पर नहीं जाता। मैं आपसे पूछता हूं, आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है? श्रद्धा नहीं है ऐसा तो नहीं बोलता, लेकिन क्या ऐसी श्रद्धा है? नहीं है ना। बस जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं जमेगी, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। और ये श्रद्धा भी और गहरी होनी चाहिए, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं, पारमार्थिक उपलब्धि के लिए, जो दूसरे उदाहरण से पुष्ट होते। एक सेठ सुदर्शन की कथा आप सबको पता है। सुदर्शन सेठ एक शीलवान चरित्रनिष्ठ श्रावक थे। शीलवान चरित्रनिष्ठ श्रावक बहुत सुंदर थे। रानी उन पर आसक्त हो गई और रानी उनके माध्यम से अपनी वासना को तृप्त करना चाहती थी। सेठ सुदर्शन ने उसे नकार दिया। रानी को बहुत बुरा लगा और उसने तिरिया चरित्र करके सुदर्शन सेठ को फंसा दिया। तिरिया चरित्र जानते हो क्या होता है? हाँ, नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था गांव में, प्यास लगी तो एक कुएं में पानी पीने के लिए गया। वहाँ कोई नहीं था। एक महिला थी जो पानी भर रही थी। उसने बोला कि माता मुझे पानी पिला दोगे? पानी पिला दूँगी। कहाँ से आए हो? मैं वाराणसी से शास्त्री पढ़ के आया हूँ। बोले शास्त्री पढ़े हो सो पढ़े हो, तिरिया चरित्र जानते हो?
बोले तिरियाचरित कौन सी चिड़िया होती है? मुझे तो नहीं मालूम इस किस चिड़िया का नाम है। तिरियाचरित क्या होता है? बोले ठहरो मैं तिरियाचरित बताती हूँ। ठहरो मैं तुम्हें तिरियाचरित बताती हूँ। और वो कुएं से पानी खींची और पूरी बाल्टी अपने शरीर में उड़ेल दी। पानी खींचकर अपने ऊपर डाल दी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ बचाओ। आस पास के खेतों में काम करने वाले लोग दौड़ कर आए और लोगों ने सोचा इस युवक ने इसके साथ कोई छेड़खानी की है, इसलिए बचाओ बचाओ बोल रहे। और लोग लपके युवक को मारने के लिए, और जैसे वो लपके उसने दोनों हाथ ऐसा कर दिया, माफ़ करो ऐसी गलती मत करना, ऐसा मत करना। बोले क्या हो गया? बोले मैं तो कुएं में गिर गई थी, इसी ने तो मुझे बचाया है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं तिरियाचरित। समझ में आ गया ना? वो पिटवा भी सकती है और बचा भी सकती है। कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। तो उसने अपना तिरिया चरित्र दिखाया और आरोप लगा दिया कि सुदर्शन सेठ ने मेरे साथ दुराचार किया है। राजा तक बात पहुंची। अब बताओ महारानी अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो क्या होगा? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदर्शन सेठ का वो सम्मान करता था, लेकिन ऐसा निकला फांसी की सजा दे दी। किसकी सजा दी? और फांसी भी ऐसे नहीं, सरेआम भले खुले चौराहे पर उसको फांसी के फंदे में फंसाओ, सूली पे चढ़ा दो। सुदर्शन सेठ सोचा ठीक है, फांसी पर सजा न चढ़ाना है चढ़ाएगा, पर मेरे को तो कोई फांसी पे चढ़ा ही नहीं सकता। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नष्ट होता है, ऐसा भगवान का कथन है। ये भगवान की वाणी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका न जन्म होता है न मरण होता है। फांसी पे चढ़ाया जाएगा तो इस शरीर को चढ़ाया जाएगा, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता। और यदि इस शरीर का अंत इसी फांसी से होना है तो हो जाए। मैंने कोई पाप नहीं किया, ये मेरे कर्म का उदय है कि मुझ पर झूठा आरोप लगा। हो जाने दो, मेरा कुछ नहीं होगा। उनने सफाई देना भी नहीं चाहा कि मैं राजा से कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ। नहीं, जो होना है हो जाए। और ये उपसर्ग की घड़ी है, अशुभ समय आया है, तो भगवान ने कहा है कि जब भी अशुभ आए शुभ का आलम्बन लेना चाहिए। तो नमोकार जपने लगे कि ये मेरे पाप का उदय है, पाप को काटने का ये अमोघ अस्त्र है। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सव्यसिम परमम होई मंगलम। ये नमोकार मंत्र सब पापों का प्रणाशक है। ये सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। बस इसी श्रद्धांत से वो क्या करते रहे? नमोकार जपते रहे। और क्या चमत्कार हुआ? फांसी का फंदा गले की माला में परिवर्तित हो गया। ये श्रद्धा, बोलो, जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, वो अपने दुखों में कभी विचलित होगा, वो कभी दुखी होगा। आप लोग पल पल में टूट जाते हो, क्योंकि आपके हृदय में अपेक्षित श्रद्धा का जन्म ही नहीं हुआ। वैसी श्रद्धा अपने भीतर जगाने की कोशिश कीजिए।
कुछ भी हो जाए, जो मेरा मार्ग है वो कभी खंडित नहीं हो सकता, और मेरा जो स्वरूप है वह कभी विनष्ट नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा मन में जगा लीजिए, भूचाल आने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत बनाइए भगवान पर श्रद्धा, अपने स्वरूप पर श्रद्धा। दूसरे चरण में है समझ। जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ, आत्मा और अनात्मा की समझ, कर्तव्य और अकर्तव्य की समझ, हे और उपादेय की समझ। तत्व ज्ञान से ये समझ आती है। जब हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाती है, और जब तक हमारे अंदर सच्ची समझ विकसित नहीं होती तो सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं होता। जो चीज़ आप समझ लो तुरंत स्वीकार हो जाती। आप जीवन को समझिए, जीवन की व्यवस्था को समझिए, अपने स्वरूप को समझिए। ये समझ अपने हृदय में प्रगाढ़ करते जाइए। अगर समझ प्रगाढ़ हो गई तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक छोटा सा बच्चा कोई नादान हरकत करे, आपको गुस्सा आता है? क्या करते हैं आप? इग्नोर करते हैं। क्यों? बच्चा है, ये आपके अंदर समझ है ना। आप बच्चे को बच्चा समझकर उसकी नादान हरकत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बड़ा व्यक्ति है, वो पागल है, और उस पागलपन में उसने कोई अवांछित हरकत की, आप क्या करते हैं? उसको भी इग्नोर करते हैं। क्यों? ये पागल है। पागल को पागल समझकर आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। नादान को नादान समझकर के आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब ऐसा समझ ले, नज़रअंदाज कर दे, आपको कोई तकलीफ़ होती है? और कोई व्यक्ति पागल हो और आपको पता नहीं और वो आपसे मिसबिहेव करे तो बुरा लगता है। तो जो हम वस्तु स्वरूप को समझ लें तो बुरा भी बुरा नहीं लगता, और अच्छे से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वस्तु स्वरूप को न समझ पाने के कारण हमें छोटी छोटी बातें भी बुरी लगने लगती है। अपने अंदर सही समझ विकसित करें, और सही समझ तब विकसित होगी जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम समझेंगे कि संसार में जो भी संयोग है वे मेरे आश्रित नहीं हैं, वे मेरी इच्छा से प्रवर्तित होने वाले नहीं हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के योग से अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते हैं। मेरे चाहने से संयोग बनते नहीं, मेरे चाहने से संयोग बदलते नहीं, पर जो संयोग है उसे मैं चाहूँ ये मेरे हाथ में है, स्वीकार लो। स्वाध्याय करें, ज्ञान अर्जन करें, समझ विकसित होगी। और जब समझ विकसित होगी तो आपके संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदलेंगे तो जीवन में संयम आएगा, और ये चारों बातें एक साथ जीवन में घट जाएगी तो जीवन अपने आप सुखी बनेगा। हमें इन सब को अपने साथ घटित करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि ऐसा हम करने में समर्थ होते हैं, सुनिश्चित अपना जीवन धन्य बन सकता है। अभी महाराज श्री ने पाठशालाओं के लिए आप लोगों को प्रेरित किया। आपके यहाँ पाठशाला तो चल रही है, पर बच्चे अभी जितने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। आप बच्चों को प्रेरित कीजिए। अभिभावकों को चाहिए कि हमें स्कूली शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी
धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनका जो नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास हो सके। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर सबको ये ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने भावना भाई आज तक का लाभ तो आपको मिला ही, पर कल के लिए विशेष आग्रह दिया गया है, निवेदन किया गया है। तो चलिए, आप कह रहे हैं, हालांकि मैं शनिवार और मुनि सुब्रत पर विश्वास नहीं करता, बोल दे रहा हूँ मैं स्पष्ट। आप लोग पूरे देश में आजकल शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ की आराधना विशेष होने लगी। भैया, वार से भगवान को मत पूजो, भगवान को हर वार में पूजो, और केवल भगवान को पूजो, हर बार पूजो। पर फिर भी कल के एक दिन का और आग्रह आप लोगों ने किया है, तो चलिए आज का शंका समाधान। और कल आप लोगों ने महामस्तकाभिषेक की अपेक्षा रखी, मूल नायक भगवान का। हाँ, मूल नायक भगवान। कभी हुआ और होता नहीं महाराज जी, आपके सानिध्य में कर रहे हैं। कभी नहीं होता ना? एक बार हुआ है साल, जब जो पंचकर्णाटक की तिथि उस पे ही होता है। बहुत सुंदर। लेकिन चलिए, इसलिए कर रहे हैं आपने निवेदन किया है, तो कल सभी लोग उत्साह के साथ कल का कार्यक्रम कितने बजे से अभिषेक करोगे? 8 बजे से 7 बजे से जो चालू होता है वो 8 बजे से महामस्तक। 8 बजे से महामस्तकाभिषेक, सभी लोग आए, उसमें सम्मिलित हो, और उसके उपरांत कल का प्रवचन लाभ आप सबको प्राप्त होगा। उसके आगे के बाद चर्या होगी, और उसके आगे की बात मुझे नहीं पता। परसों रविवार है स्वामी जी, वो कल पता लगेगा। उसके बाद ये महालक्ष्मी नगर वाले बहुत आस लगाए, इसलिए तो सब एक ही रेंज है, वो हम अलग अलग नहीं मान रहे दो ही को। ये महालक्ष्मी नगर और ये बाजू बाजू में तो मंदिर है, उठाधरी नहीं करो, एक ही बात है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। कल महाराज महालक्ष्मी नगर ही गए थे और हम यहाँ से दूसरे छोर पर गए थे, तो बराबर ही हिसाब, उसमें कोई बात नहीं। ये कार्यक्रम का आप सब लाभ लेंगे, सभी ऐसे ही लाभ लेते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दोपहर का आज फास्ट एकेडमी जाने का कार्यक्रम है। फास्ट एकेडमी के बच्चों को हम थोड़ा संबोधन देंगे, उन तक सूचना पहुंचा दें। हम लोग यहाँ से 2:30 बजे जाएंगे और वहाँ से घूम करके, हाँ, जो जाना चाहे चलेंगे, तो वहाँ जाकर वापस लौटेंगे आज का कार्यक्रम में। चलिए। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।